प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। चलते हैं 18 अध्याय गीता में है और 18 अध्याय में हिंदी में एक एक श्लोक का अर्थ करके गुरु जी ने बताया कि 18 श्लोक गीता का भावार्थ बताया कि मैं और मेरा की भावना के स्थान पर हम और हमारे की भावना करना चाहिए। गीता का प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक है। दूसरे अध्याय का 47 श्लोक का चर्चा में अर्थ आता है कि अपने हर कार्य को बिना फल की इच्छा के समर्पित भाव से करना है। कर्मणेवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन जो जस करहि सो तस फल चाखा कर्म प्रधान विश्व के राखा। दूसरे अध्याय का सार ये है। तीसरे अध्याय का सार क्या है? तीसरा अध्याय का 20वां श्लोक कहता है कि प्रत्येक कार्य लोक कल्याण के भाव से हो तो अधिक अधिक दुआएं सद्भावनाओं का संग्रह होता है। क्योंकि जब तक परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, ते नरवर कुछ दुर्लभ नाही। जब तक परहित की भावना मन में नहीं आती है, लोक कल्याण की भावना नहीं आती है, तब तक हमें दुआएं नहीं मिलती और हमारे अंदर सद्भावों का संग्रह नहीं होता। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मर्तलोको भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो हमें अधिक से अधिक कल्याण करके अधिक से अधिक दुआएं और सद्भावनाओं का ग्रहण करना चाहिए। गीता का अध्याय 3 20वां श्लोक में वर्णित है। चौथा अध्याय का सार है गीता का कि अच्छे संकल्प, अच्छे कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने वाले को आदर्श मान उनके पद चिन्हों पर चले। जो बड़े लोग करते हैं उनके पीछे हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, अच्छा हो सकता है। गीता का अध्याय 5 अपनी अच्छाई की सुबास वातावरण में ठीक वैसे ही फैलाना चाहिए जैसे पानी या कीचड़ में रहते हुए कमल रहता है पानी में और उसके कीचड़ में रहते हुए भी उसकी सुगंध, उसके प्रकाश सब जगह फैल जाता है। गीता का अध्याय 6 श्लोक संख्या 32 में आता है किसी को दुखी देख करके सुखी हो जाइए और दुखी देख करके दुखी हो जाना चाहिए। गीता का अध्याय 7 ईश्वरीय चेतना सब में है, ठीक वैसे ही जैसे माला में मणि या मन के अनेक लेकिन सूत्र एक है। जैसे भगवान माला में जैसे एक रस्सी होती है, धागा होता है, तो भगवान में सभी मणियाँ गुथी है, उसी तरह से हम भगवान में सभी जीव उनके अंतर्गत ही हैं। गीता का अध्याय 8 कहता है कि संघर्ष में घबराओ नहीं, भगवान को साथी और जीवन का रथ सारथी बनाओ, चिंता मिटेगी सफलता मिलेगी। 8वां अध्याय ये कहता है कि संघर्ष तो आएगा ही, भगवान को अगर अपने साथी और जीवन का सारथी दोनों बना लिया, साथी भी बनाना है और रथ चलाने वाला भी बनाना है, तो चिंता अपने आप मिट जाएगी। गीता का अध्याय 8 श्लोक संख्या 7 में ये वर्णित है। प्रकृति के साथ ईश्वरीय आस्था जोड़ने से प्रकृति सम्मान पाएगी और पर्यावरण की समस्याएं घटेंगी। पर्यावरण में हम जीते हैं, जो अगर पर्यावरण ही खराब हो जाएगा तो हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए पर्यावरण का, प्रकृति का, नेचर का हमें सम्मान करना चाहिए कि हम इसी में बने हैं, इसी में पले पड़े हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचिती है अधम शरीरा। मन बुद्धि अहंकार 8 प्रकृति भगवान की है, जो पृथ्वी है, जल है, आकाश है, अग्नि है, हवा है। तो इस पर्यावरण में अगर समस्या होगी तो हमारी भी समस्या हो सकती है। ये गीता का अध्याय 10, गीता का अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 10 में इस प्रकार का वर्णन है। गीता का अध्याय 10 में श्लोक संख्या 6 सब एक ही ईश्वर की संतान है, ईश्वर ऋषियों के वंशज है, मानव है और मनव तक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमल सहज चेतन सुख राशि। हम लोग ईश्वर के अंश हैं तो हम सहज हैं, सुंदर हैं, पवित्र हैं। अपवित्र रहना ही चाहिए। मानव है
मानवता का सम्मान करना चाहिए। हजारों सूर्य एक प्रकाश जितना प्रकाश देते हैं, ईश्वर प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। आओ बड़े अंधकार से ही प्रकाश की ओर। यानी हमें 11वां अध्याय ये कहता है, 11वां अध्याय का 12वां श्लोक ये कहता है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। जितना ज्ञान हो गया तो ठीक है, आगे बढ़िए। ये कार्तिक का महीना है, शुभ महीना है, जितना धर्म करना है कर लीजिए। धर्म करना चाहिए, समय नहीं मिलता है तो उसको निकाल लीजिए, निकालना तो पड़ेगा। गीता का अध्याय 12 कहता है कि संयम और सद्भाव, सब प्राणियों के प्रति हित चिंतन। अगर जब तक दूसरे का हित नहीं सोचेंगे तो अपना हित तो जानवर भी सोचता है, अपना हित। इसलिए अगर मनुष्य आप हैं तो दूसरे का हित का चिंतन करना चाहिए। ईश्वर को हर समय भीतर बाहर अपने साथ समझे, वो हमारे प्रत्येक भाव और कर्मों को देख रहे हैं। भगवान ऑमनी प्रेजेंट है, सब जगह व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ये रामायण में भी आती है और गीता में भी कहते हैं कि ओ माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तेषां न प्रणश्यामि सचन में प्रणश्यति। गीता का अध्याय 13 ये कहता है कि गीता के अध्याय के 13 का 15वां श्लोक कहता है कि ईश्वर सब जगह है और सबके अंदर है। गीता का अध्याय 14 ये कहता है कि सत्कर्मों का परिणाम सुख और बुरे कर्मों का परिणाम दुख, प्रमाद और अज्ञान होता है। ये गीता का अध्याय 14 श्लोक संख्या 16 है। मृत्यु के पश्चात कुछ भी साथ नहीं जाता है और प्रत्येक अच्छे कर्मों की सुगंध और बुरे कर्मों की दुर्गंध ये ही हमारे साथ मरने के बाद जाएगी। अच्छे रहेंगे तो सुगंध जाएगी, बुरे काम करेंगे तो दुर्गंध जाएगी। इसलिए 15वां अध्याय ये कहता है, 8वां श्लोक, मृत्यु के पश्चात कुछ साथ नहीं जाएगा किंतु आपके कर्मों की सुगंध और दुर्गंध जरूर जाएगी। इसलिए कर्म अच्छे करें। सद्गुण से मनुष्य देवता बन जाता है, दुर्गुण से दानव बन जाता है। यही है गीता का दैवी और आसुरी संपदा। 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी संपदा और आसुरी संपदा की चर्चा की है और 17वें अध्याय में भगवान ने कहा कि परमात्मा सत्य है, सत्य से जुड़कर सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्भाव, सद्गुण, सत्कर्म, सदाचार जीवन को अपनाएं। 17वें अध्याय में 26वां श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि जो भी आप करते हैं वो हमारे से मिल के करेंगे तो आपके सब कुछ सत्य में बदल जाएगा। और लास्ट अध्याय 18वें अध्याय में भगवान ने कहा कि कर्म के साथ धर्म और भौतिक के साथ अध्यात्म, पुरुषार्थ के साथ पुरुषार्थ, समन्वय ही सफलता का मूल मंत्र है। अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो कर्म तो करिए किंतु धर्म को मत छोड़िए, भौतिक बात तो रहिए किंतु अध्यात्म को मत छोड़िए, पुरुषार्थ के साथ पुरुषार्थ तो करिए, खूब कमाइए किंतु परमार्थ मत छोड़िए। यही सफलता का मूल मंत्र है। बोलिए श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये हमने गुरु ज्ञानानंद जी महाराज की पुस्तक से ली गई है और हमने आपके समक्ष इसको बताया, क्योंकि गुरु जी तो धर्म का, गीता का प्रचार देश विदेश में कर ही रहे हैं और आपको YouTube में गुरु ज्ञानानंद जी महाराज के वचन मिल जाएंगे और प्रवचन मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं उनको। धर्म का प्रचार प्रसार जितना हो सके, गीता का तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि रामायण तो बड़ी आसान है, लोग पढ़ लेते हैं। गीता संस्कृत में होती है, लोग पढ़ते नहीं है, किंतु गीता पढ़ने से और समझने से जीवन का आनंद आ सकता है। हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा।